हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग 2024 एसबीआई क्लर्क का एक्सपेक्टेड कटअप स्कोर देखेंगे। इसके लिए हम लोग 2023 के वैकेंसी को 2024 के वैकेंसी कंपेयर करेंगे और इसके बेसिस पे 2024 का जो एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है रीजन वाइज, उसको जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, यह डाटा एनालाइज करने के लिए हम लोग लैपटॉप पे चलते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि 2024 का जो एसबीआई क्लर्क है उसमें किस स्टेट का कैटेगरी वाइज क्या सेफ स्कोर हो सकता है। एसबीआई क्लर्क 2024 एक्सपेक्टेड कटअप। यह वीडियो देखने के बाद आप कौन सा स्टेट सेफ है, कौन सा स्टेट रिस्की है, आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर लेंगे। और अगर यह वीडियो आप अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद भी देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और उस स्कोर के बेसिस पे आप क्या मेंस के लिए प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको सभी का जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए कटअप देखते हैं। तो पहला स्टेट आता है आसाम। आसाम में 2023 में जो वैकेंसी था वो 190 था और उस ईयर कटअप गया था 65। सिमिलरली 2024 में वैकेंसी कुछ डिक्रीज हुआ है लगभग 51 के आसपास। तो उसका कटअप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन 1-2 नंबर का पड़ेगा अगर 2023 का सिमिलर पेपर रहा तो। एक बात क्लियर कर दें कि 2023 मतलब ये सब जो स्कोर आप एक्सपेक्टेड कटअप जो भी आप देख रहे हैं स्कोर, वो 2023 के बेसिस पे है। क्योंकि अगर 2024 में हो सकता है कि पेपर एसबीआई क्लर्क का हाई लेवल का आ जाए तो कटअप और भी डाउन जा सकता है। तो आपको ये स्कोर 2023 का पेपर को देना है, मॉक टेस्ट उसके मेमोरी बेस्ड पेपर को, उसके बेसिस पे जज करना है कि आपका क्या मतलब कैपेबिलिटी है अभी पेपर में। तो अगर ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो उस ईयर कटअप था 68.5, वैकेंसी 43 था। इस बार वैकेंसी 31 है, डिक्रीज हुआ है लगभग 12। तो कटअप क्या जा सकता है? मतलब इसमें भी सिमिलरली कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, 1.5 का मतलब प्लस माइनस आएगा बस। वैसे ही ओबीसी का बात करें तो उस ईयर 116 था वैकेंसी और इस ईयर 83 है, वैकेंसी डिक्रीज हुआ है। तो कटअप थोड़ा तो इंक्रीज करेगा ही, तो 2-3 नंबर इंक्रीज कर सकता है। वैसे ही बात करें अगर एससी का, तो एससी का जो असम में 2023 में वैकेंसी था वो 30 था और जो 2024 में वैकेंसी आया उसमें 21 आया है। तो आप यहाँ से लगभग 9 वैकेंसी डिक्रीज हुआ है। तो कटअप पे ज़्यादा तो इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं इस ईयर में, लेकिन एक अगले साल अगर 65 था, इस बार 64 एक्सपेक्टेड है कि इतना आसपास ही रहना चाहिए। वैसे ही एसटी का बात करें तो उस ईयर वैकेंसी 51 था और इस ईयर है 37। उस ईयर जो कटअप था वो 43.7 था। इस ईयर वैकेंसी लगभग मतलब 14 वैकेंसी कम है, तो कटअप पे थोड़ा मतलब 1.25 का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार का। बिहार मतलब सबसे, अगर इस बार का जो मतलब अगर देखा जाए वैकेंसी वाइज तो अच्छा स्टेट है, क्योंकि 2022 में देखेंगे तो कोई वैकेंसी ही नहीं आया था, 23 में आया था थोड़ा और 24 में तो अच्छा खासा वैकेंसी आया बिहार में, तो जो लगभग 1000 के आसपास है। तो जो 23 में वैकेंसी था जनरल में वो 192 था और उस ईयर कटअप गया था 51। इस बार वैकेंसी है 553, लगभग नियरली 3.5 टाइम्स है। तो कटअप लगभग मेरे मतलब अनुसार कटअप 5 से 6 नंबर डिक्रीज ही करेगा। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो जाएगा बिहार का लगभग जनरल कैटेगरी का। वैसे ही ईडब्ल्यूएस का बात करें तो जनरली बिहार में हर बार देखा गया ट्रेंड कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का तीनों का कटअप सिमिलर वे में देते हैं। तो उसके अनुसार से अगर मान लें तो बिहार में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी तीनों का कटअप लगभग 45 के आसपास ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बात करें एससी का, तो एससी का उस ईयर वैकेंसी था 66 23 में, इस ईयर है 177। तो इस साल एससी का कटअप लगभग 40 के आसपास जाना चाहिए।
वैसे ही एसटी का उस ईयर वैकेंसी 4 था, इस बार 11 है। तो यहाँ भी 4-5 नंबर का डिफरेंस कटअप में जरूर आएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक आती है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो कम्पिटिटिव स्टेट है, यहाँ पे कंपटीशन कम नहीं होता है। तो अगर 2023 का वैकेंसी देखा जाए तो 733 था और इस बार 780 है, लगभग ज़्यादा नहीं 47 का इंक्रीज हुआ है। तो 47 का इंक्रीज हुआ है तो वैकेंसी पे ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब कटअप पे तो पड़ेगा नहीं। अगले बार 60.5 था, तो इस बार नियरली अगर सिमिलर पेपर है तो 0.5 या 1 मार्क्स लेस हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार 60 के आसपास ही कटअप वेरी करना चाहिए। और इसमें अगर एससी का बात करें तो अगले बार वैकेंसी 373 था, इस बार 397 है, तो कटअप भी ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। सिमिलर वे में 53 के आसपास ही यहाँ भी कटअप वेरी करेगा। वैसे ही एसटी का सिमिलर वे में 43 के आसपास इसका कटअप वेरी करना चाहिए एसटी में। गुजरात में भी अगर देखा जाए तो ठीक ठाक वैकेंसी है। अगले बार 337 था, इस बार 442 है। अगले बार का कटअप 51.5 था, तो मेरे आइडिया से इससे लगभग 50 से 51 के बीच ही ये कटअप रेंज वेरी करना चाहिए। वैसे ही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का, नियरली सिमिलर रहेगा क्योंकि हर बार का ट्रेंड है यहाँ का। अगर एससी और एसटी का बात करें तो यहाँ पे एससी में कुछ माइनर डिक्रीज और हो सकता है अगर देखा जाए तो, मतलब 48, 49 या 50 इसके अनुसार वेरी कर सकता है, लेकिन इससे ऊपर स्कोर है तो आप सेफ हैं, 100% आप मतलब मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। वैसे ही एसटी में है, अगर एसटी का बात करेंगे तो अगले बार का कटअप था 37.5, तो इस बार वैकेंसी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है तो कटअप पे भी 1.5 लगभग मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा ही, तो इस बार का कटअप होना चाहिए 36। महाराष्ट्र में अगले बार वैकेंसी बहुत ही कम था एज कम्पेयर टू दिस ईयर, तो अगले बार का कटअप 71.75 था। इस बार वैकेंसी भी इंक्रीज हुआ है लगभग आई थिंक सो 11 to 12 टाइम्स, तो वैकेंसी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा और वो इम्पैक्ट नियरली 8-9 नंबर का पड़ेगा देखा जाए तो अगले बार 71.75 था, तो मेरे अनुसार इस बार का एक्सपेक्टेड कटअप 60 to 62 रहेगा। सिमिलर वे में ईडब्ल्यूएस ओबीसी का भी सिमिलर ही मतलब आसपास ही तीनों ही रहेगा। एससी एसटी में इम्पैक्ट पड़ सकता है कि एससी का अगले बार वैकेंसी 10 था, इस बार 115 है। अगले बार 66 कटअप था, तो मेरे अनुसार इस बार 55 to 56 होना चाहिए एक्सपेक्टेड और सेफ स्कोर भी। वैसे ही एसटी का होना चाहिए क्योंकि अगले बार वैकेंसी 8 था तो 63 था, इस बार 104 है, मतलब ठीक ठाक वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ भी 10 नंबर का इम्पैक्ट पड़ सकता है कटअप में। मतलब महाराष्ट्र में अगर देखा जाए सही से तो 53 के आसपास, 52 से 53 वेरी करेगा। मध्य प्रदेश में अगर 2023 का अगर वैकेंसी था 117, उस समय कटअप गया था 67.5, इस बार का वैकेंसी 5 to 9 है, मतलब नियरली 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ भी लगभग आपको देखा जाए तो कटअप पे 7-8 नंबर का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, मतलब 50 मेरे अनुसार 58 इज अ सेफ स्कोर जनरल में यहाँ पे। वैसे ही अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का रहेगा। अब बात करते हैं एससी एसटी का, यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अगले बार जो एससी में था वो था 43 वैकेंसी और इस बार 197 है, मतलब वैकेंसी यहाँ भी लगभग 4.5 के टाइम्स के आसपास इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे वैकेंसी एससी पे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। तो यहाँ पे लगभग मेरे आइडिया से 11 से 12 नंबर डिक्रीज करेंगे, मतलब 52 से 54 के आसपास ही वेरी करेगा यहाँ पे कटअप। अब बात करते हैं एसटी का यहाँ पे अगले बार 57 वैकेंसी था, इस बार 263 है, ठीक ठाक है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कटअप एसटी के लिए मध्य प्रदेश बहुत ही
यह भी सेफेस्ट जोन बन रहा है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हिंदी बेल्ट वाले हैं तो ये मध्य प्रदेश में हिंदी अलाउ है, हिंदी रीजन मतलब हिंदी वाले के लिए, तो यहाँ पे कटअप 40 के आसपास जाना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं है, मतलब प्रीलिम्स का माने तो इसके अनुसार एसटी के लिए बहुत ही सेफेस्ट रीजन है मध्य प्रदेश। उड़ीसा में कंपटीटिव वाइज अच्छा खासा कटअप जाता है हर बार, और बैंकिंग सेक्टर में जब 23 में 31 वैकेंसी था तो कटअप 77 गया था, उसके बाद इस बार लगभग 4.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो वैकेंसी पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा 7-8 नंबर के आसपास। तो मेरे अनुसार अगर सही से देखा जाए तो 70 के आसपास ही रेंज में वैरी करेगा जनरल का। ईडब्ल्यूएस का भी इम्पैक्ट थोड़ा मोड़ा यहाँ पे पड़ता है। अगले बार था 7 वैकेंसीज पर 36 वैकेंसीज, मीन्स लगभग 29 वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, तो इम्पैक्ट पे कटअप पे तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ही, तो यहाँ भी 6 से 7 नंबर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। सिमिलर वे में ओबीसी का होना चाहिए, और यहाँ लगभग कटअप 67 के आसपास होना चाहिए। एससी का बात करें तो अगले बार 11 वैकेंसी था और वहाँ पे कटअप गया था 65, इस बार 57 है, लगभग 5 टाइम्स। तो कटअप भी यहाँ भी 6-7 नंबर वेरी करेगा, और सेफ और एक्सपेक्टेड कटअप 58 होना चाहिए। वैसे ही बात करते हैं एसटी का, तो एसटी का उस साल वैकेंसी था 15 और 2024 में है 79, लगभग 64 वैकेंसी। तो कटअप पे इम्पैक्ट तो यहाँ भी पड़ेगा, और मेरे अनुसार यहाँ जो एक सेफ एक्सपेक्टेड कटअप जो स्कोर हो सकता है वो 51 हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं राजस्थान का। राजस्थान में अगले बार वैकेंसी ठीक ठाक था, इस बार वैकेंसी लगभग डिक्रीज किया हाफ टाइम्स, तो इसका इम्पैक्ट कटअप पे तो यहाँ पड़ेगा। और अगले बार 57.25 था, तो इस बार कम अप्लाई भी करेंगे, लेकिन वैकेंसी के अनुसार 62-63 वेरी करेगा। सिमिलर वे में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का करेगा यहाँ पे। अगर बात करते हैं एससी और एसटी का, तो यहाँ पे अगले बार जो वैकेंसी था 159 था, इस बार वैकेंसी 75 है। यहाँ यह भी 0.5 मतलब टाइम्स डिक्रीज हो गया लगभग, तो यहाँ भी 4-5 नंबर यहाँ पे ज़्यादा मतलब एससी का तो वेरी नहीं करेगा, लेकिन 4-5 नंबर यहाँ भी करना चाहिए। मतलब अगले बार 56 था, तो यहाँ मतलब 4-5 नंबर इंक्रीज करेगा। सिमिलर वे में एसटी का है, और एसटी का राजस्थान में जो सेफ एक्सपेक्टेड कटअप होना चाहिए वो 55 के आसपास वेरी करना चाहिए। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल का, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एज कम्पेयर टू 23 अच्छा वैकेंसी है इस बार। तो 23 में जो जनरल में वैकेंसी था वो 47 था, इस बार 504 है। आप समझ सकते हैं कि नियरली 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 10 to 11 टाइम्स। तो यहाँ पर भी कटअप पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अप्लाई भी यहाँ ठीक ठाक होता है। तो मान के चलिए कि 70 से 72 वेस्ट बंगाल का जनरल कटअप जाना चाहिए। सिमिलर वे में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का उससे 4-5 नंबर कम रहेगा, मतलब 65 to 65 के आसपास वेरी करेगा, क्योंकि इनका भी वैकेंसी सिमिलर वे में इंक्रीज हुआ है। मतलब सभी का 11 से 125 टाइम्स, मीन्स 125 मीन्स नियरली 114 वैकेंसी इंक्रीज हुआ है सभी में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सभी ग्रुप में। तो अगर एससी का यहाँ पे बात करें कटअप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ भी 10 नंबर के आसपास एससी में ज़्यादा एज कम्पेयर टू जनरल में 7-8-9 नंबर का पड़ सकता है, लेकिन यहाँ एससी में 10 से 12 नंबर का भी पड़ सकता है यहाँ पे। मतलब 59, 58, 61 के बीच में वैरी करना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 61, 62 इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे ही एसटी में 55 बहुत ही सेफेस्ट स्कोर है वेस्ट बंगाल में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में वैकेंसी 87 था, इस बार लगभग यहाँ पे डबल 2.5 टाइम्स या 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे वैकेंसी में तो लगभग 2.5 मार्क्स का डिक्रीज होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है 3-4 नंबर, लेकिन मेरे अनुसार जो सेफेस्ट एक्सपेक्टेड कटअप स्कोर होगा वो छत्तीसगढ़ का 60 के आसपास होगा।
बात करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, सिमिलर वे में यहाँ वैरी करता है, तो ज़्यादा इसमें कंस्टेंट नहीं है। वो बात करते हैं एससी का, तो उस समय 67 वैकेंसी था, इस बार वैकेंसी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी डिक्रीज हुआ है तो थोड़ा कम अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए आपका जो अगर सही से देखा जाए तो वैकेंसी मतलब कटअप ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, लगभग 59 58 वही सिमिलर रेंज ही रहेगा, इसमें ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। हाँ, एसटी में इस बार ठीक ठाक वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, लगभग नियरली 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे कटअप पे तो इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा, लगभग 6 7 8 नंबर का पड़ जाएगा यहाँ पे। अगर लेकिन अगर देखा जाए सेफ एक्सपेक्टेड कटअप छत्तीसगढ़ का एसटी में क्या होना चाहिए, तो 45 के आसपास होगा। बात करते हैं दिल्ली का, तो 23 में वैकेंसी था 180 और इस बार वैकेंसी है 141, लगभग 39 वैकेंसी डिक्रीज कर रहा है, तो आपके कटअप पे इम्पैक्ट तो 2-3 नंबर से पड़ेगा ही, इससे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, बस 2-3 नंबर ही पड़ना चाहिए यहाँ पे। सिमिलर वे में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का अगले बार का कटअप पता नहीं, लेकिन ज़्यादा ही कम था एज कम्पेयर टू जनरल, लेकिन इस ईयर इतना कम आई थिंक सो, लेकिन लगता है कि अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो 47 जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि 50 प्लस भी चला जाए ईडब्ल्यूएस का दिल्ली में, क्योंकि अभी मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास आ चुका है एज कम्पेयर टू 2023 और 22। अब बात करते हैं ओबीसी का, तो अगले बार 54 कटअप था, इस बार वैकेंसी डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 56 के आसपास होना चाहिए। एससी का अगले बार का वैकेंसी 65 था, इस बार वैकेंसी 51 है, 14 वैकेंसी लगभग घटा है, तो कटअप पे ज़्यादा इम्पैक्ट एससी में पड़ेगा नहीं, 1-2 नंबर का बहुत से बहुत पड़ेगा अभी, तो 1 से 2 नंबर का, मतलब 56 to 57। अगर एसटी का बात करें तो 32 था, इस बार का वैकेंसी 25 है, लगभग 7 वैकेंसी घटा है, तो यहाँ भी 0.5 का कटअप इम्पैक्ट पड़ेगा। अगले बार 39.5 था, इस बार 40 के आसपास कटअप वेरी करेगा। बात करते हैं उत्तराखंड का, तो अगले बार का वैकेंसी 123 था और इस बार 179 है, लगभग 56 वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, तो कटअप इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे उत्तराखंड अच्छा खासा अप्लाई होता है, तो कटअप पे जो इम्पैक्ट ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि 1-2 नंबर का इम्पैक्ट करे, लेकिन मेरे अनुसार 63 सेफेस्ट स्कोर है यहाँ पे एज कम्पेयर टू 23 का कटअप, क्योंकि 23 में कटअप 63.5 था, इस बार 63 है। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो अगले बार का कटअप 54.5 था, तो इस बार 54 के आसपास ही रहना चाहिए, मे बी यहाँ थोड़ा और ही इंक्रीज हो जाए, लेकिन इससे कम चांस है, वो भी उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एस्पिरेंट अप्लाई करना सोचते हैं। ओबीसी में सिमिलर वे में वेरी करेगा, एससी में ज़्यादा ही डिक्रीज हुआ है इस बार एज कम्पेयर टू अगले बार, मतलब 38 था, इस बार 9 है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज तो करेगा ही, दो नंबर के आसपास, मतलब कटअप इसका थोड़ा इंक्रीज करेगा। बात करते हैं एसटी का उत्तराखंड में, तो उस बार 6 था और इस बार बहुत मतलब 50 सीट बढ़ रहा है, मतलब कटअप पे सीधा डायरेक्टली 7 to 8 मार्क्स पड़ेगा अगर सही से देखा जाए, लेकिन मेरे आइडिया से मैंने 5 नंबर के आसपास ही डिक्रीज किया है और 48 सेफ एक्सपेक्टेड कटअप स्कोर बन रहा है यहाँ उत्तराखंड में एसटी के लिए। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का, तो अगले बार का वैकेंसी 74 था और इस बार का वैकेंसी नॉर्मल मतलब सभी कैटेगरी के लिए एक दो डिक्रीज हो रहा है, तो कटअप पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं हिमाचल प्रदेश से। अगले बार 64 था, तो इस बार मेरे अनुसार जो सेफ एक्सपेक्टेड कटअप होना चाहिए वो 65 के आसपास वेरी करेगा। सिमिलर वे में ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का भी, एससी का भी 55 के आसपास ही वेरी करेगा यहाँ पे। और बात करते हैं एसटी का, तो अगले बार 62.5 था, इस बार मतलब थोड़ा 1.5 यही डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं झारखंड का, अगर देखा जाए तो झारखंड में अगले बार वैकेंसी कम थी और इस बार बहुत ही ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है। अगले बार 69 जनरल में था और इस बार 272 है, नियरली 4 टाइम्स के आसपास इंक्रीज हुआ है, तो वैकेंसी पे इम्पैक्ट यहाँ पे ठीक ठाक पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन में
इंग्लिश का इम्पैक्ट होता है, तो इसके कारण यहाँ पे स्कोर थोड़ा लो ही जाएगा। तो मेरे आइडिया से 46 के आसपास ही वेरी करना चाहिए, बहुत ही सेफेस्ट स्कोर होगा यहाँ पे। वैसे ही EWS और OBC में इसमें ये हुआ था कि प्रीवियस ईयर 22 में तो कुछ वैकेंसी नहीं था झारखंड बिहार में, 23 में वैकेंसी आया, लेकिन इसका EWS OBC और SC का कोई कटअप जो होता है ऑफिशियली नहीं मिला। मैंने अज्यूम किया कि इसके आसपास होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बिहार झारखंड में EWS OBC सभी का कटअप सिमिलर ही रहता है। तो उसके अनुसार यहाँ भी लगभग EWS OBC का कटअप 56.5 के आसपास ही होगा। इससे ज़्यादा बहुत से बहुत 0.5 वेरी कर सकता है, लेकिन मैंने 56.5 ही अज्यूम किया। तो इस बार का कटअप भी होगा जो अगर 2024 में वो 46-47 के आसपास ही वेरी करेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। अब रही बात SC का, तो SC और ST में ठीक ठाक यहाँ डिक्रीज होगा। SC का 40 से 43 के आसपास वेरी करना चाहिए और ST का 40 के आसपास। तेलंगाना का अगले बार का 212 वैकेंसी था, इस पर 139 वैकेंसी डिक्रीज हुआ है, तो लगभग यहाँ कटअप पे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा 1.5 के आसपास। तो अगली बार 42.5 था जनरल में, इस बार 44 के आसपास जाएगा। वैसे बात EWS का तो 52 वैकेंसी था, जस्ट 34, नियरली 8 वैकेंसी इंक्रीज हुआ। इट विल इम्पैक्ट नियरली previous cutoff was 42.5, then it will increase slightly 1.5. Similar way OBC, SC and ST cutoff will be similar. अगर बात करें पंजाब का, तो पंजाब में जो कटअप था 73 था, जब 73 वैकेंसी था तो कटअप 68.5 था 2023 में। इस बार वैकेंसी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ नियरली 3 टाइम्स, तो कटअप इम्पैक्ट 5-6 नंबर का तो इजीली तरीके से पड़ेगा। मतलब 60 to 62 सेफेस्ट स्कोर है पंजाब में जनरल के लिए। वैसे ही EWS OBC के लिए सिमिलर होगा। बात करते हैं SC का, तो नियरली 10 यहाँ पे इम्पैक्ट ठीक ठाक पड़ेगा, जनरल से 10 नंबर के आसपास यहाँ डिक्रीज होता है और होगा। यहाँ पे पंजाब में ST का कोई वैकेंसी है नहीं, तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं। तो आपने ये मेरा कटअप का जो भी स्टेट का मैंने अभी तक लगभग 16-17 स्टेट का मैंने डाटा निकाला था, और जो टॉप स्टेट है जहाँ पे मतलब ठीक ठाक वैकेंसी भी है और यहाँ पे ठीक ठाक एप्लीकेशन भी गिरते हैं, तो उसमें से मुझे सबसे जो सेफेस्ट रीजन, मतलब सभी में सबसे सेफेस्ट लगा वो बिहार, झारखंड और गुजरात। यहाँ सभी कैटेगरी के लिए मतलब बहुत, अगर देखा जाए तो कम्पिटेटिव भाई यहाँ कटअप ठीक ठाक जाएगा, सभी हिंदी बेल्ट है। तो अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये तीनों स्टेट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप कलकत्ता को प्रिपेयर कर सकते हैं, महाराष्ट्र को कर सकते हैं। ये सब स्टेट है जो इस बार के लिए मतलब ठीक ठाक कटअप मतलब कम सही रहेगा। अब कुछ स्टेट के कटअप मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्यों, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैं उन जो एस्पिरेंट्स है उनसे यही कहूँगा कि अगर वो लोग चाहते हैं कटअप उनके स्टेट का, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और स्टेट का नाम मेंशन करके कमेंट करें। अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो मैं श्योरली पार्ट 2 इसका, मतलब जो अदर स्टेट रिमेनिंग है उसके एक्सपेक्टेड कटअप लेके ज़रूर आऊँगा। लेकिन इसके लिए आप लोग को सपोर्ट मतलब चाहिए। अगर मेरे वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे, लाइक्स ही नहीं आएंगे, तो फिर क्योंकि ये स्लाइड प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, कटअप निकालने में टाइम लगता है। तो बस आप लोग से यही है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आपका प्यार रहा तो मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। इस वीडियो में अगर 100+ लाइक जाता है और ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं तो मैं, और अगर डिमांड रहता है स्टूडेंट का कि नहीं उनके जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनको कटअप उनका भी चाहिए, तो मैं उनका भी सेफ एक्सपेक्टेड कटअप स्कोर लेकर श्योर आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं। थैंक यू।